अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता तमाम शोहराए किराम, नक़ीब इजलास, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इन साल भी खड़ी पाई के मुसलमानों ने औलादे गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है और हिंदुस्तान के वो तमाम मशहूर शोरा को आज के इजलास में इन्होंने मदऊ किया है। आज हमारी खुशनसीबी है कि 12 बजे हमको भी टाइम मिल गया। ये मौका कभी कभी नसीब होता है। कल जब मैं किसी गांव के प्रोग्राम में था तो वहां 1:30 बजे टाइम मिला था। ये जो हमारे मेहमान शोरा हैं जनाब सलमान अशरफी साहब और शहबाज नूरी साहब, इन दोनों शोरा की मेहरबानी है कि मैं उनसे पहले आ गया। लेकिन मैं चाह भी रहा था कि आधा घंटा का वक्त बीच में लेकर पूरी रात इन लोगों के हवाले कर दूं, ताकि टेंशन दिमाग में न रहे कि हमारे बाद भी कोई आने वाला है। अब थोड़ा सा गौसे पाक की औलाद होने की वजह का थोड़ा सा दिमाग में उलझन भी रहती है कि कहीं थोड़ा मोड़ा अगर गड़बड़ हो गया तो माइक भी छीन लेते हैं। कल एक अनाउंसर से माइक भी हम छीन लिया। तो मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि अपना रूप किसी जलसे में दिखाऊं। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए और सरकार गौसे आज़म की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। साथ ही साथ उनके औलादों की मोहब्बत हम तमाम लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला कूट कूट कर भर दे, इसलिए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये पूरा पंडाल चारों तरफ से अगर पैक कर दिया जाए तो एक ही रास्ता है जिससे आप निकल सकते हैं और जिससे आ सकते हैं। तो अगर इस दुनिया के बाद अगर आपको यकीन है कि एक और दुनिया है जहां हमेशा हमें और आपको रहना है, रब्बे कायनात ने उस दुनिया में 2 चीज बनाकर रखा है। एक का नाम है जहन्नम, एक का नाम है जन्नत। तो अगर जहन्नम से बचना है और जन्नत में जाना है तो गौसे आज़म से मोहब्बत करना होगा, उनके खानदान वालों से मोहब्बत करना होगा। फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की। और सर कट गया रूह भी रुखसत हुई मगर, सर कट गया रूह भी रुखसत हुई मगर, जारी रही लबों पर तिलावत हुसैन की, जारी रही लबों पर तिलावत हुसैन की। और अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की। और सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर,
सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर, फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की, फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की। कल्बो नजर में आयते कुरान की तरह, कल्बो नजर में आयते कुरान की तरह एक एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की, एक एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की। और ये सबसे प्यारा शेर है, खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, अब भी है, हम भी है, सारे लोग हैं। खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। नारे रिसालत औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। और आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, या रब अता हो मुझको शफाअत हुसैन की, या रब अता हो मुझको शफाअत हुसैन की। याद रखिएगा ये हुसैन ही है, ये हुसैन ही है, और उनके बेटा गौसे आजम ही है, और गौसे आजम के बेटा सैयदना पाक ही है, और सैयदना पाक के बेटा सरकार मिल्लत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जगह अपने महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद को हर जगह भेज दिया है। इसलिए भेज दिया कि अगर तुमको मरने के बाद मेरे पास आना है और एक घर से बचना है और एक घर में जाना है, तो मेरे महबूब के औलाद के दर पर जाया करो। अकीदत से जाओगे मेरे महबूब के औलाद के दर पर, तो मोहब्बत से तुम्हें हम जन्नत अता कर देंगे, प्यार से अता कर देंगे। इसलिए कि जन्नत तो बनाया मैंने है, ये रब कहता है कि जन्नत तो बनाया मैंने है, लेकिन मालिक मैंने इमाम हसन और हुसैन को बना दिया। तो अगर जन्नत में जाना है तो औलाद हुसैन को खुश रखना होगा, खानदान हुसैन को खुश रखना होगा, तभी तुम जन्नत में जा सकते हो। वरना इस्लाम, इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, ये आपका और हमारा रब कहता है कि तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन मेरे नजदीक इस्लाम है। आज हम और आप पैसे वाले हैं, अल्लाह ने हमें और आपको दौलत से नवाजा है, तो मक्का मुकर्रमा जाने की ख्वाहिश होती है, मदीना मनव्वरा जाने की ख्वाहिश होती है। जो नबी से मोहब्बत करता है हर वक्त ये इरादा करता है कि ऐ रब अपने महबूब के रोजे की ज़ियारत करा दे। इंसान के दिल में तड़प होती है कि रब तू अपने घर की भी ज़ियारत करा दे, अपने महबूब के रोजे की भी घर की ज़ियारत करा दे। लेकिन तारीख को आप पढ़िए, मक्का मक्का नहीं था, मदीना मदीना नहीं था। आज लाखों रुपया खर्च करने के बाद लोग मक्का जाने के लिए तड़प रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि लाखों रुपया देने के बाद भी लोग मक्का जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर किसी को लाखों रुपया दिया जाता था कि मदीना घूम कर आ जाओ, तो लोग कहते कि नहीं मदीना हम नहीं जाएंगे, मक्का नहीं जाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क में भेज दो लेकिन मक्का नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कायनात की जितनी भी बुराइयां हैं, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब के सब मक्के के अंदर हैं। इसलिए हम नहीं जाएंगे। दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं वो सब मक्के में है, और जितनी बीमारियां हैं वो सब मदीने में है। लोग जाने से डरते थे। आज आप जब मोबाइल खोलेंगे तो आपको देखेंगे कि एक लड़की साबरमती में डूब गई, मुसलमान की बच्ची, पूरा मीडिया में आ गया, पूरा पेपर में आ गया। और मीडिया को तो मौका मिलना चाहिए मुसलमानों को कि वो खिलाफ मिल जाए, कुछ भी खिलाफ मिल जाए।
उसको तो इतना ऊंचा तक पहुंचा देना है कि पूरे इस्लाम को बदनाम कर देना है एक की मौत के चक्कर में। मरने वाली बच्ची का क्या हश्र होगा ये हमें भी नहीं मालूम, ये उसका रब जाने। लेकिन उसने जो एक मैसेज दिया इस दुनिया वाले को, हंसते हंसते उस मौत के गोद में वो जो गई है, उसने एक तासुर दिया आज के नौजवानों को, आज की उन औरतों को जो सास बनी हुई हैं, आज के उन मर्दों को जो ससुर बने हुए हैं, आज के उस नौजवानों को जो शौहर बने हुए हैं। यानी एक लड़की के आप ससुर बनते हैं, एक लड़की की आप सास बनते हैं, एक लड़की के आप शौहर बनते हैं, उसके साथ आपका कैसा सलूक होता है ये आप जानिए। लेकिन उस लड़की ने दुनिया वालों को बता दिया कि देखो जिंदगी से कैसे आजिज होकर आज हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे नबी का सदका है कि आज एक लड़की मरी है, लेकिन मेरे मुस्तफा की विलादत की वजह कर मेरे नबी ने कायनात की हर लड़की को जिंदगी अता कर दिया। आज जो लड़कियां हमारी और आपकी गोद में पल रही हैं, ये मेरे महबूब का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि तुम पर जैसा भी जुल्म हो, तुम पर जैसा भी सितम ढाया जाए, तुम्हारे साथ जैसा भी सुलूक किया जाए, कभी भी खुदकशी न करना इस्लाम ने कभी इजाजत किसी को नहीं दिया है। न किसी सास को दिया है, न किसी बहू को दिया है, न किसी दामाद को दिया है, न किसी बेटे को दिया है, न किसी बाप को दिया है, न किसी मर्द को दिया है, न किसी औरत को दिया है। इस्लाम ने कतई तौर पर किसी भी मुसलमान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको ये इख्तियार नहीं दिया कि खुदकशी करो। इस्लाम ने हिम्मत दिया है, इस्लाम ने जीने का तरीका बताया है, इस्लाम ने जीने का सलीका बताया है कि अगर तुम पर कोई जालिम बना हुआ है तो जुल्म सह लो, लेकिन अपनी जिंदगी को अपने खतरे में मत डालो, अपनी जिंदगी को तुम मौत के हवाले मत करो, जीना सीखो। और ये जीने का तरीका मेरे नबी ने बताया। मेरे रसूल ने लड़कियों को जिंदगी अता करने के लिए मक्के वालों से गुजारिश की, है लोगों, जिस बच्चियों को तुम जिंदा दरदोर कफन कर देते हो, गड्ढे में दफन कर देते हो, नदी और तालाब में फेंक देते हो, उन बच्चियों को अपनी गोद में पालो, उस बच्चियों की परवरिश करो। ये बच्चियां तुम्हारी बर्बादी का सबब नहीं है, बल्कि इन बच्चियों की तुम परवरिश करोगे तो खुदा की तरफ से रहमत तुम्हारे घर में बरसेगी। अगर किसी घर में बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो रब्बे कायनात उस घर में बरकतें नाज़िल कर देता है। चाहे वो बच्चियां बहू की शक्ल में हो, चाहे वो बच्चियां बेटी की शक्ल में हो, चाहे वो बच्चियां नतनी की शक्ल में हो, चाहे वो बच्चियां पोती की शक्ल में हो। मेरे मुस्तफा ने कहा कि अगर बेटी की शक्ल में भी बच्ची मिले तो उसकी परवरिश करो, अगर बहू की शक्ल में बच्ची मिल जाए तो बेटी समझकर उसकी जो है अच्छे से परवरिश करो, अगर नतनी और पोती की शक्ल में भी मिले तो उसको मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक रहमत और बरकत समझकर उसकी परवरिश करो। मेरे नबी ने कभी नहीं कहा कि जिंदगी से हार जाओ, मेरे नबी ने जीने का सलीका और तरीका बताया। खुद मुस्तफा के ऊपर पत्थर लोगों ने बरसाया है, मेरे नबी के रास्ते में लोगों ने कांटा बिछाया है, मेरे रसूल की गर्दनों में रस्सियां बांधकर जानवर की तरह लोगों ने घसीटा है, मेरे रसूल से कुश्ती लड़ने पर मेरे आका को मजबूर किया लोगों ने। इतना ही नहीं, मक्के के जालिम लोगों ने मेरे रसूल के जिस्म अतार पर इतने कोड़े से वार किया कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां से खून नहीं जारी हुआ। लेकिन मेरे रसूल ने सब्र किया, दुनिया वालों को बताया कि देखो अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने अगर जुल्म किया है तो वो मैं हूं, मक्के वालों ने मुझ पर जुल्म किया है, लेकिन मैंने हरगिज़ सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अब मेरे रसूल ने यही सब्र के दामन अपनी उम्मत को भी कहा कि जितना भी तुम पर जुल्म हो जाए सब्र का दामन हरगिज़ न छोड़ना। मेरे दोस्तों, हम उलमा की ज़बानी सुनते हैं, मीडिया की ज़बानी सुनते हैं, अखबारात के जरिए हम और आप पढ़ते हैं। ये तो एक वाक़या था जो उस बच्ची ने वीडियो बनाकर छोड़ दिया कि तो लोगों को पता चल गया, वरना ऐसी बच्चियां हजारों रोज मर रही हैं।
जिसकी खबर हमें आपको नहीं मिल रही है। तो मेरे दोस्तों, इसका जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर किसी बच्ची के आप ससुर हैं तो सबसे ज्यादा कसूरवार आप हैं। अगर किसी बच्ची की आप सास हैं तो सबसे ज्यादा कसूरवार आप हैं, इसलिए कि उसका शौहर उतना कसूरवार नहीं है। छोटी सी बात पर अगर सास बहू में झगड़ा हो गया, छोटे से मामले में अगर बहू और ससुर में झगड़ा हो गया, तो वो शौहर क्या करेगा? न बाप के साइड ले सकता है, न बीवी की साइड ले सकता है, न माँ की तरफ से बोल सकता है, न बीवी की तरफ से बोल सकता है। वो तो फंस गया, न घर का रहा न घाट का रहा। तो जालिम हम बने ससुर बनकर, जालिम हम बने सास बनकर, कि अगर उसकी जगह पर मेरी बेटी होती तो हम उसको ऐसा उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अगर उसकी जगह पर मेरी पोती होती तो उसके जैसा सलूक नहीं करते। अगर उसकी जगह पर मेरी नतनी होती तो फिर हम उसके जैसा सलूक नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। दुनिया कहती है कि इस्लाम बहुत बुरा मजहब है, लेकिन जब मेरे रब ने कह दिया कि इस्लाम अच्छा मजहब है तो कयामत तक मेरा मजहब अच्छा होगा। यह और बात है कि इस इस्लाम के मानने वाले चंद लोग, कुछ लोग भले बुरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा मजहब बुरा नहीं हो सकता। अब आप जरा सोचो, मजहब इस्लाम को सोचो और दूसरे मजहब को सोचो। हमारे मजहब में और दूसरे मजहब में कितना फर्क है, कितना फर्क है। आप अगर नियत कर लो कि कल सुबह की फजर की नमाज मुझे पढ़ना, नियत करके आप बिस्तर पर सो जाओ। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे नाम अमाल में एक नेकियां लिख दी गई। अभी तुमने नमाज अदा नहीं किया है, अभी तुमने नमाज पढ़ा नहीं है, सिर्फ नियत किया है, सिर्फ सोचा है कि फजर की नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारे नाम अमाल में एक नेकियां लिख दी गई। अब दूसरे मजहब में देखो, दूसरे मजहब वाले अगर सोचे कि कल सुबह मुझे नेक काम करना है, कल मुझे अपने मजहब के हिसाब से इबादत और रियाजत करना है, उनके नाम अमाल में एक भी नेकियां नहीं लिखी जाएगी। तो यही इस्लाम और दूसरे मजहब में फर्क है। हम सोच लेते हैं नेक काम करने के लिए तो मेरे नाम अमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं। दूसरे मजहब वाले सोच भी लेते हैं तो उनके नाम अमाल में नेकियां नहीं लिखी जाती है। अब आगे आइए, दूसरे मजहब वाले सोचते आज रात हो जाए, आज शाम हो जाए तो मुझे राहजनी करना, मुझे डाका डालना, मुझे चोरी करना है, मुझे पगडमारी करना है, मुझे राहगीर को लूटना है, रास्ता चलने वाले को लूटना है। अगर गैर मजहब वाले ये सोच ले कि आज रात में मुझे चोरी करना है, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं तो उसके नामे बद में एक बदी लिख दी जाती है। गैर मजहब वाले जो इस्लाम से अलग मजहब है, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान ये सोचे कि आज रात में मुझे चोरी करना, आज रात में मुझे डाका डालना, आज लोगों की जेब को मुझे काटना है, अगर सोच लेगा तो उसके नाम बद में एक भी बुराई नहीं लिखी जाएगी। यानी अच्छा काम सोचा तो नेकी लिखा गई, और बुरा सोचा तो बुराई नहीं लिखाई। लेकिन गैर मजहब वाले अच्छा सोचेंगे तो नेकी नहीं लिखी जा रही है, और बुरा सोचेंगे तो बुराई लिख दी जा रही है। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हम तमाम मुसलमानों पर एहसान, उनका एहसान हम तमाम मुसलमानों पर कि आज हिंदुस्तान के अंदर आप इस्लाम और कुरान लेकर आए कि हम कुरान पढ़ने वाले बन गए और इस्लाम के मानने वाले बन गए। और तीसरा एहसान गरीब नवाज का ये है कि हम औलिया किराम के मानने वाले बन गए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज आए तो आप इस्लाम लेकर आए। इस्लाम और गैर मजहब में क्या फर्क है देखो। गरीब नवाज अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए जंगल में, और अजमेर की सरजमीन से एक शख्स अपने सर पर मोहल्ले की गंदगी को लेकर उसी जंगल के किनारे फेंकने जा रहा है।
गरीब नवाज की जब उस शख्स के ऊपर नजर पड़ी तो देखा एक शख्स सीने के अंदर मोहल्ले की गंदगी को लेकर फेंकने जा रहा है। जब वो कुछ दूर गया तो गरीब नवाज ने देखा कि उसके गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई है और पीछे की तरफ एक लंबा झाड़ू उसके पीछे बंधा हुआ है। गरीब नवाज देखकर हैरत में पड़ गए, ये क्या है? गंदगी ले जाते हुए तो हजारों इंसानों को मैंने देखा है, लेकिन ये शख्स सर के ऊपर गंदगी लेकर जा रहा है और पीछे इसके झाड़ू बंधा हुआ है। इसका क्या मतलब? वहां के लोगों से पूछा कि इसके पीछे झाड़ू क्यों बंधा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि हमारे मजहब में बहुत ऊंच और नीच है, हमारे मजहब में बहुत भेदभाव है, हमारे मजहब में बहुत तासुब है। जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो यहाँ के राजा महाराजा हैं, वो इन गंदी चीजों को फेंकने वाले के कदम के निशान पर अपना पैर रखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए इन्होंने इसके पीठ के पीछे झाड़ू बांध दिया है कि जैसे ही इसके पैर के निशान का दाग पड़ेगा, झाड़ू को इसके पीछे से उस निशान को झाड़ू से उसके कदम का निशान मिट जाएगा, ताकि उस गंदगी फेंकने वाले के कदम पर कोई यहाँ के राजा महाराजा का पैर न पड़े, कोई पैसे वाले का पैर न पड़े। गरीब नवाज ने ताज्जुब और हैरत से देखा उस शख्स को। जब वो गंदगी फेंक के लौट रहा था, गरीब नवाज ने कहा उस शख्स को बुलाओ। उसको बुलाया गया। गरीब नवाज ने कहा कि बैठो। उसका अभी बैठ नहीं सकते आपके पास, मैं गंदगी फेंक कर आ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, नहा धोकर आपके पास आता हूँ। 10 से 15 मिनट में वो शख्स आया। गरीब नवाज ने अपने साथ उसको बिठाया और गरीब नवाज के खानकाह में जो लंगर बना था, गरीब नवाज ने अपने खादिमों से कहा कि लंगर निकालो। खुद गरीब नवाज के प्लेट में लंगर रखा गया, उस गंदगी फेंकने वाले शख्स के प्लेट में भी लंगर रखा गया और गरीब नवाज ने कहा कि खाओ। वो शख्स हैरान हो गया, ताज्जुब में पड़ गया कि हम जिस मुल्क में जिंदा है, हम जिस शहर में जिंदा है, यहाँ तो मेरे पैर के निशान को लोग मिटा दिया करते हैं ताकि मेरे निशान पैर के निशान पर उनका पैर न पड़े, और ये तो अपने साथ मुझको बिठाए खाना खाने के लिए। वो शख्स ने पूछा, गरीब नवाज, मैं तो एक गंदा फेंकता हूँ, मैं तो लोगों की गंदगी को फेंकता हूँ और आप अपने साथ खाने के लिए करें। गरीब नवाज ने कहा ये तुम्हारे मजहब में है, ये तुम्हारे मजहब में है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे के साथ नहीं खाते, जो अमीर होते हैं वो गरीबों के साथ नहीं खाते, जो बादशाह होते हैं वो फकीरों के साथ नहीं खाते। मैं जो मजहब लेकर आया हूँ, यहाँ कोई तासुब नहीं, यहाँ अमीर भी साथ गरीब के साथ बैठकर खाता है, बादशाह भी फकीर के साथ बैठकर खाता है, ऊंचे लोग भी नीचे लोग के साथ बैठकर खाते हैं। हमारा मजहब ये सिखाता है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई खराब नहीं, सारे लोग एक साथ बैठकर दस्तरखान पर खाते हैं। तो उस शख्स ने खाना खाया और कहा, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जब हमारे मजहब में तासुब परस्ती है तो अब हम उस मजहब में नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने मजहब में मुझको दाखिल कर लीजिए और पढ़ा दीजिए मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप तो ऐसे मजहब में हैं कि ये लॉकडाउन का जमाना है, ये तो कहिए शुक्र मनाइए कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल ही में जलसा हो रहा है, वरना और स्टेट में तो अभी जलसा बंद है। और ये 3 स्टेट वाले मिलकर इतना जलसा करेंगे कि नबी का फैजान ऐसा होगा कि हमारे मुल्क से कोरोना भी भाग ही जाएगा। इसलिए कि जहां नबी का जिक्र होता है वहां ना शैतान रहेगा ना कोई वबा रहेगी। और जिक्र नबी भी हो रहा है और आशिक़ रसूल और औलाद गौस के मानने वाले भी लोग हैं। यकीनन बीमारी से बचने का हुक्म तो जरूर आया है, लेकिन जब बीमारी हो तब ना, बीमारी बम्बे में है, कैद यहाँ के लोगों को किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जलसा जुलूस शुरू हो गया, मसाजिद खुल गई, अब हम खुले आम नाथखानी भी कर रहे हैं, मस्जिदों को भी आबाद कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे सामने रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आने वाला है, रोजा भी रखेंगे और तरावी भी पढ़ेंगे। लेकिन उड़ीसा के मुसलमानों,
एक शिकायत आपसे ये है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा यहाँ आता हूँ, रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है और नमाज फर्ज है, लेकिन उड़ीसा का मुसलमान करता क्या है कि तरावी की तैयारी बहुत जबरदस्त करता है। तरावी किसी भी कीमत पर छूटनी नहीं चाहिए। अब एक अपना वाकया बता रहे हैं। अमजद शरीफ मस्जिद में मैं एसी लगवा रहा था, रमजान की 28 तारीख थी, 3-4 बच्चे आए थे एसी लगाने के लिए। बोले हजरत कल चले जाएंगे। कहा कि कल पहुंचना जरूरी है वरना तरावी छूट जाएगी। मैंने उनसे कहा कि 8 दिन से यहाँ हो, एक वक्त की नमाज तो पढ़ा नहीं और कह रहा है कि तरावी छूट जाएगी। लोगों को जब यहाँ मैंने कहा तो कहा हजरत आपको मालूम नहीं है, लोग ऐशा की नमाज होती रहती है और यहाँ के नौजवान मस्जिद में बैठे रहते हैं और जैसे ही तरावी शुरू होती है लोग खड़े हो जाते हैं। अहमियत समझो, इबादत तो करना ही करना है, लेकिन अहमियत समझिए। पहले फर्ज अदा करना है, ये तो आपको जिंदा रहने तक अदा करना है, ये तो हुक्म खुदा है, इससे इनकार आप न करो। तो आप अपने दिल के अंदर अगर कोई भी शख्स ऐसा हो जो तरावी का ज्यादा पाबंद है और नमाज का पाबंद नहीं है, तो पहले रमजान में नमाज के पाबंद बनो, 5 वक्त नमाज के पाबंद बनो, उसके बाद तरावी के पाबंद बनो, तब तुम्हारे नामे अमाल में खूबसूरती आएगी। और आप ऐसे मजहब में हैं कि लॉकडाउन चला तो मुसलमानों ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया, है ना? क्या अपना क्या बेगाना, जिससे जितना बना गरीबों में बांटा। कोई तफरका नहीं, कोई मजहब का जो है वो फैसला नहीं, जो जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं सबको दिया गया। यही तो इस्लाम है कि अगर जरूरत यहाँ से 100 किलोमीटर पर किसी मुसलमान को है और आपने यहाँ से वहां मदद कर दिया तो आपके नाम अमाल में ने क्या लिखा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मोहल्ले का लोग इस मोहल्ले के लोगों की मदद करें, नहीं। इस्लाम ऐसा मजहब है कि 500 किलोमीटर पर भी कोई जरूरतमंद है और अगर तुमको महसूस होता है कि उसको जरूरत है और तुमने यहाँ से मदद कर दिया तो तुम्हारे नाम अमाल में नेकियों का इजाफा हो गया। किसी दूसरे मजहब में ऐसा हिसाब किताब ही नहीं है जैसा हमारे यहाँ हिसाब किताब है कि कमाओ तुम, मेहनत करो तुम, रात को जागो तुम, मछली की हिफाजत तुम करो, मछली में दवाइयां तुम डालो, मछली की देखरेख तुम करो, लेकिन जब मछली से पैसा आ जाए तो उसमें से 2.5% गरीबों का निकाल दो। ये सिर्फ इस्लाम में है, किसी दूसरे मजहब में नहीं है कि मेहनत हम करें गरीबों को 2.5 रुपया हम दे, लाख में 2.5 हम दे। नहीं, तुमको इतना अच्छा मजहब मिला है, तुम्हारे रसूल इतने अच्छे मिले कि तुम्हारे रसूल ने फैसला कर दिया कि तुम्हारी कमाई में गरीबों का हक रब ने रख दिया, वो तुम्हें देना ही देना है। अगर तुमने नहीं दिया तो कल जवाब देना पड़ेगा रब की बारगाह में। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, बहुत ही जलीलुल कदर पैगंबर है। 45 मिनट का टाइम मेरे पास हमको मिला है ना, अभी 30 मिनट में और भी ज्यादा तकरीर करना है ना। 18 मार्च को बुखारी बाबा के यहाँ तकरीर करना है, 24-25 मार्च को साले बाबा के यहाँ तकरीर करना है, तो सब एक ही दिन। तो फिर वहां कैसे होगा? हम लोग तो शायर नहीं है कि देख के पढ़ देगा अगर जबानी भूल रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर है ना, रब से बात करते हैं, कोई तूर पर जाते हैं, बात करते हैं। आज जब हजरत मूसा कोई तूर पर गए तो रब ने कहा, मूसा तुम्हारा वो फला उम्मती है, फला मोहल्ले में रहता है, उसके पास जाओ और जाकर उसको 2 पैगाम दे देना, 2 पैगाम दे देना। एक तो उसको ये कह देना कि 40 साल कि अभी उसकी उम्र हुई है, लेकिन वो 80 साल तक जिंदा रहेगा। वो शख्स को कह देना कि वो शख्स 80 साल जिंदा रहेगा। और दूसरा पैगाम ये दे देना कि 40 साल तक वो अपनी जिंदगी में अमीर रहेगा और 40
के बाद वो गरीब हो जाएगा। अब फैसला उसको करना है कि पहले 40 साल की जिंदगी जो है वो अमीरी की गुजारेगा या पहले 40 साल की जिंदगी गरीबी की गुजारेगा, ये उससे पूछ लेना। हजरत मूसा है, पकड़ा अपनी उम्मती को, कहा तुम्हारे लिए रब की तरफ से 2 पैगाम आया। एक पैगाम तो ये आया है कि तुम 80 साल तक जिंदा रहोगे अभी से, और 40 साल तक तुम्हारी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, 40 साल तुम्हारी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी। फैसला करो पहले कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, अमीरी की या गरीबी की। तो उसने कहा कि जिंदगी की साथ देने वाली मेरी बीवी है, हर काम बीवी के मशवरे से होता है, मेरा घर का सारा निजाम बीवी के मशवरे से चलता है, तो इसमें भी बीवी से हम मशवरा कर लेते हैं। चलिए, हजरत मूसा को घर ले गया, बीवी को पूरी बात बताया। बीवी ने कहा कि पहले 40 साल अमीरी की जिंदगी गुजार लो, बाद में देखा जाएगा 40 साल गरीबी की जिंदगी कैसी होती है। हजरत मूसा को उसने कह दिया कि मूसा आप कह दीजिएगा रब की बारगाह में पहले अमीरी की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं। हजरत मूसा दूसरे दिन गए, रब की बारगाह में कहा कि वो 40 साल तक अमीरी की जिंदगी गुजारना चाहता है। रब ने कहा मूसा जाओ तो कल से वो अमीर रहेगा, उसकी दौलत में कमी नहीं होगी, कल से उसकी दौलत घटेगी नहीं, जितना भी खर्च करेगा वो हमेशा 40 साल तक वो अमीर रहेगा। हजरत मूसा ने आकर पैगाम दे दिया कि आज के बाद से तुम 40 साल तक गरीब नहीं रहोगे, जितना खर्च करना है करो, तुम्हारी दौलत कम नहीं होगी, तुम्हारी दौलत घटेगी नहीं। उस शख्स ने कहा बीवी से घर में खाना बना रही हो? कहा हाँ। किस चीज में? उसने कहा डेगची में बना रहे। उस शख्स ने कहा कि आज आप डेगची में खाना मत बनाओ, आज देग चढ़ाओ, देग चढ़ाओ। बीवी ने कहा घर में 4 लोग, खाना देग में बन के क्या होगा? तो शौहर ने कहा कि तुम खाना देग में बनाओ और हम मोहल्ले में घूम जाते हैं, हम मोहल्ले में घूम जाते हैं, हम गरीबों को बुला कर लाते हैं, हम यतीमों को बुला कर लाते हैं, हम बेवाओं को बुला कर लाते हैं, हम भूखों को बुला कर लाते हैं, मोहल्ले में जितने यतीम लोग हैं उनको बुला कर लाते हैं, और सारे लोगों को एक साथ बैठा के 40 साल तक हम उनको खिलाएंगे ताकि गरीबों का भी पेट भरे, यतीमों का भी पेट भरे, बेवाओं का भी पेट भरे, भूखों का भी पेट भरे। आज से 40 साल तक हम मोहल्ले के सारे लोगों को खिलाएंगे। बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात है। बीवी ने देख में खाना बनाया और वो पूरा मोहल्ला घूम गया। एक लंबा दस्तरखान बिछ गया, यतीम बैठा हुआ है, बेवा बैठी हुई है, भूखा बैठा हुआ है, गरीब बैठा हुआ है, सारे लोग लंबे दस्तरखान पर बैठ गए। वो शख्स लाकर सारे गरीबों को खिलाया, भरपेट सारे गरीबों ने खाना खाया। जब खाने से फारिग हो गए तो सारे लोगों ने एक साथ हाथ उठाया, यतीमों ने हाथ उठाया, गरीबों ने हाथ उठाया, बेवाओं ने हाथ उठाया, भूखों ने हाथ उठाया, तमाम लोगों ने हाथ उठाकर कहा परवरदिगार आलम, इस शख्स की दौलत में कभी कमी मत करना, ऐ रब इसकी दौलत कभी भी कम मत करना। आज इस शख्स ने मेरे मुझको पेट भर के खिलाया है, इसलिए इसकी दौलत को कम मत करना। अगर इसकी दौलत को तू कम कर देगा तो फिर ये हमको खिलाना बंद कर देगा। ऐ रब तेरी बारगाह में यही एक गुजारिश है कि इसकी दौलत में कभी कमी मत करना, ताकि हमेशा रोज ये हमको भरपेट खाना खिलाता रहे। अब जरा सोचो, अब जरा गौर करो, यतीम हाथ उठा दे रब की बारगाह में और रब उसकी दुआ कबूल न करे, बेवा हाथ उठा दे रब की बारगाह में हाथ और रब उसकी दुआ कबूल न करे, भूखा हाथ उठा दे रब की बारगाह में और रब उसकी दुआ कबूल न करे। तमाम लोगों ने मिलकर हाथ उठाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन गए रब की बारगाह में तो कहा रब ने मूसा उस शख्स को जाकर खुशखबरी दे देना। किसको? वो अपने उम्मती को, जिसको मैंने कहा था कि 40 साल अमीर रहेगा और 40 साल गरीब रहेगा। जाकर इसको पैगाम दे देना कि अब 80 साल तक वो अमीर रहेगा, 80 साल तक वो गरीब नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। जाकर पैगाम दे दो उसको, अब 80 साल तक वो गरीब नहीं रहेगा। हजरत मूसा ने कहा क्यों? कल तो तूने कहा कि 40 साल गरीबी की जिंदगी गुजारेगा और 40 साल अमीर रहेगा, अब 80 साल अमीर रहेगा, क्यों? तो रब ने कहा उस शख्स ने एक ऐसा काम किया है,
उस शख्स ने सिर्फ एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा काम किया है कि उसका रब उससे राजी हो गया। हजरत मूसा ने कहा वो कौन सा काम किया, कौन सा उसने काम किया? तो रब ने कहा कि मैंने उसको कहा कि वो 40 साल तक अमीर रहेगा, तो उसने मोहल्ले के गरीबों को बुलाकर खाना खिलाया है, उसने मोहल्ले के यतीमों को बुलाकर खाना खिलाया, उसने मोहल्ले के बेवा को बुलाकर खाना खिलाया, उसने मोहल्ले के भूखों को खाना खिलाया। सब लोगों ने मिलकर मेरी बारगाह में दुआ किया कि रब इसकी दौलत को कभी कम मत करना, इसलिए कि ये मेरा पेट भर रहा है। हम यतीमों की दुआ को कबूल कर लिया है, हम गरीबों की दुआ को कबूल कर लिया है, हम भूखों की दुआ को कबूल कर लिया है, हम बेवाओं की दुआ को कबूल करते हुए 80 साल तक अब उसको गरीबी कभी भी उसको नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ हजरत मूसा को उम्मती नहीं कर सकता, मेरे नबी को भी उम्मती कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हजरत मूसा ही कर सकते हैं, उनका उम्मती ही कर सकता नहीं। अगर आप चाहो तो आप भी गरीब नहीं बन सकते हो। अगर रब ने दौलत से नवाजा है और अगर चाहते हो कि ये दौलत हमारी महफूज रहे, बल्कि इसमें इजाफा होता रहे, तो अपने मोहल्ले के गरीबों को एक टाइम का खाना खिलाओ, अपने मोहल्ले के यतीमों को एक टाइम का खाना खिलाओ, अपने मोहल्ले की बेवाओं को एक टाइम का खाना खिलाओ, अपने मोहल्ले के भूखे को एक टाइम का खाना खिलाओ। ऐसा खुदा की अगर मुसलमानों ने इस काम को शुरू कर दिया तो दुनिया का कोई भी मुसलमान कभी भूखा नहीं सोएगा। इसलिए कि रब ने मुसलमान को दौलत तो कम दिया है, लेकिन दौलत में इतनी बरकत दिया है कि वो एक दुनियादार दौलतमंद से ज्यादा अमीर कहलाता है। और मेरे दोस्तों, आप तो गौसे आदम के मानने वाले, आप तो मौला अली मुश्किल कुशा के मानने वाले, आप तो इमाम हुसैन के मानने वाले, आप तो खानदान मुस्तफा के मानने वाले। आप जिसको भी उठाकर देख लो, मौला अली को उठाकर देखो या मौला अली के ऊपर चले जाओ, नबी को उठाकर देखो, तुम्हारा नबी 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया, तुम्हारे रसूल 3-3 दिन तक फाका में रहे। एक हाथ में रब ने ऐसी दौलत अता कर दिया तुम्हारे नबी को कि अगर इशारा कर दे तो सफा और मरवा की पहाड़ी सोने की हो जाए। लेकिन मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। मेरे रसूल ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ उम्मत की हिदायत के लिए आया हूं, मैं उम्मत की रहनुमाई के लिए आया हूं। मैं अगर चाहूं तो पहाड़ को सोना बनाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं 3 दिन भूखा रहकर अपने उस उम्मती को मैसे से सरसना चाहता हूं जो क़यामत तक अगर कोई मेरा उम्मती एक दिन अगर भूखा रह जाएगा तो उसको मुस्तफा की याद आएगी कि हम तो एक दिन भूखे, मेरे नबी तो 3 दिन भूखे रहे थे और सब दामन मेरे नबी ने नहीं छोड़ा था। तो मेरे रसूल ने उस उम्मती को ये पैगाम दिया कि मेरे उम्मती, अगर तुम्हें एक वक्त का खाना न मिले तो शिकायत मत करना रब की बारगाह में, बल्कि मुझको याद कर लेना, अपने रसूल को याद कर लेना, अपने पैगंबर की तारीख को पढ़ लेना कि तेरा रसूल भी भूखा रहा है, एक दिन नहीं 3-3 दिन तक भूखा रहा। जब जंगे खंदक खोदी जा रही थी, सहाबा परेशान थे, खंदक की जंग खोदते खोदते एक सहाबी रसूल आए, बड़ी थके हुए थे, कहा या रसूल अल्लाह काफी भूख लगी है, एक आध 2 लुकमा भी मिल जाए तो पेट के अंदर चला जाए तो फिर जाकर मैं मजदूरी करने लगूं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया और ऐसे दिखाया। वो सहाबी रसूल रोने लगे, या रसूल अल्लाह ये क्या? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि एक टाइम नहीं खाए हो, तुम्हारा नबी 3 दिन से भूखा है और इस पेट के ऊपर पत्थर बांधकर पेट को दबा कर रखे हुए ताकि भूख की शिद्दत महसूस ना हो। आप ऐसे नबी की उम्मत हैं, आप ऐसे मजहब में मुसलमानों। नौजवानों, अगर कमाकर घर की फ्रिज खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, अगर मेहनत से मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, अगर मेहनत से मकान बनाना चाहते हो तो बना लो, अगर मेहनत से घर को सारना संवारना सिंगारना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ससुराल के धन पर कभी फ्रिज मत खरीदना, ससुराल के धन पर कभी मोटरसाइकिल मत खरीदना, ससुराल के धन पर कभी मकान और हवेली न बनाना, कभी भी ससुराल वालों से मुंह न खोलना, खासकर अपनी बीवी से कभी मत कहना कि बाप से मोटरसाइकिल मांगकर मुझको दिलवा दो, कभी भी बीवी से न कहना कि बाप से मांगकर फ्रिज ला दो, कभी भी अपनी बीवी से न कहना कि बाप से कह के मेरे घर को ढलवा दो, बाप से कहकर मेरे घर को बनवा दो, बाप से कहकर मेरे कपड़े को सिलवा दो। कभी भी अपनी बीवी को न कहना कि अपने घर से लाकर मुझको दौलत दो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम करोड़ों का मकान बना लो
और तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बेकार, तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। अगर रब ने तुमको बाजू में ताकत दिया है तो मेहनत करके, पसीना बहाकर, खून बहाकर तुम अपने सारे घर को आराइश और आशाइश से संवार दो, सिंगार दो। अगर जिंदगी ने तुमको साथ दिया और तुमको दौलत रब ने नवाज दिया तो मोटरसाइकिल पर चढ़ाओ, लेकिन कभी भी बीवी के ऊपर डिमांड मत करो कि ये सामान ला कर दो। मेरे दोस्तों, आप ऐसे मजहब में पैदा हुए हैं कि आप सब्र कर लो, आप सब्र कर लो। दूसरा अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा है तो देखकर सब्र कर लो कि रब ने उसको नवाज दिया है, कोई बात नहीं, मैदान महशर में इसका अज्र हमें जरूर मिलेगा। ये सोच लो कि अगर कोई हवेली में रह रहा है और तुम फूस और छप्पर घर में रह रहे हो तो ये सोच लो कि ये रब की मर्जी है इसलिए हम छप्पर घर में रह रहे हैं, ये रब की रजा है इसलिए हम छप्पर घर में रह रहे हैं, ये रब की रजा है इसलिए हम साइकिल पर चढ़ रहे हैं, ये रब की रजा है इसीलिए हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में तुमने कम कपड़ा पहना, दुनिया में तुमने कम चीजों को खर्च किया, आखिरत में तुम्हें सारी आराइशों ज़ेबाइश का सामान तुमको रब मुहैया करके देगा। इसलिए कि तुम्हारा रब वो है, तुम्हारा रब वो है जो सबके साथ इंसाफ करता है और सबके साथ इंसाफ करेगा। अगर किसी को यहाँ दौलत दिया है और तुमको दौलत नहीं दिया तो तुम्हें आखिरत में दौलत से नवाजेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अपने ससुराल वालों पर सितम न करो। अगर ताकत और हिम्मत है तो रब ने जैसी जिंदगी अता की ऐसी जिंदगी अता करो। इसलिए कि आज वो लड़की मरी है, उसका क्या हश्र होगा ये तो उसका रब जाने। हम फैसला नहीं सुना सकते कि वो कहां जाएगी, लेकिन मरने वाली एक लड़की मरकर पूरे इस्लाम को बदनाम करके चली गई है, पूरे मजहब को बदनाम करके चली गई है, पूरे मुसलमान के नौजवानों को बदनाम करके चली गई है। ये मुसलमान के लड़के होते ही ऐसे जो बीवी पे इतना जुल्म करते हैं कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो। बदनाम उसने हमको नहीं किया, हमारे मजहब को कर दिया है, हमारे दीन को कर दिया है, हमारे इस्लाम को कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, आज से ये इबरत हासिल करो, ये सबक हासिल करो। एक लड़की ने जान दे दिया, कोई बात नहीं, अब आइंदा हमारे कोई मोहल्ले की बच्ची गुर्बत की वजह कर, सास के जुल्म की वजह कर, ससुर के जुल्म की वजह कर, शौहर के जुल्म की वजह कर वो अपने आप को मरने पर मजबूर न करे। इसका ख्याल सास भी रखे, इसका ख्याल ससुर भी रखे, इसका ख्याल उसका शौहर भी रखे। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित करम रखे, शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और हमारा मजहब सच्चा कल भी था, आज भी और क़यामत तक हमारा मजहब सच्चा रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए आइए।